Aditya, I asked some few questions to you during your total journey of the GATE. So first, you tell me about what is your academic background? Sir, I have done my BTech from NIT Srinagar, passed out in 2021 in mechanical engineering. After that, I have prepared GATE for 2 years. Last year, my rank was 1500, and this time All India rank 47 in mechanical engineering department. Okay, what is your percentage, all level percentage in your academic session in BTech? It was quite variable, but average was 74.45%. 74.45. Okay. So you passed out in which year? 2021, sir. 2021. After 2021, you have done any PSUs? You आपने कोई PSUs का एग्जाम दिया था, मतलब जो विदाउट गेट से? एग्जाम दिए थे सर, गेट के अलावा PSU से एग्जाम दिए थे, बट वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ नंबर से छूट जा रहा था। अच्छा। और इस बार उम्मीद है काफी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जब PSUs का जो आपने इससे पहले, मतलब इस साल से पहले जो एग्जाम आपने दे रहे होंगे, तो उसमें क्या डिफिकल्टी, कौन सा सब्जेक्ट का डिफिकल्टी फेस करे, या क्या आपको लगता था कि क्यों ऐसा, कहीं ना कहीं एनालिसिस क्या करते थे आप? मुझे लगता है लास्ट ईयर मेरे से प्रैक्टिस की कमी एक, मुझे लगता है एक रीजन था, थोड़ा स्कोर कम आने के कारण। और कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो कि मतलब लास्ट के एंड के टॉपिक्स होते हैं ना, कई सारे जो मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में काफी टाइम दे दिया जाता है, तो उन टॉपिक्स को मैं मतलब टाइम नहीं दे पाया था। मुझे लगता है इसी कारण लास्ट ईयर का स्कोर थोड़ा लो रहा था इस साल के मुकाबले। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है इन PSUs, देखो आदित्य, मैं जब मेरे जान अभी भी वही है, PSUs का ज्यादा कोई हार्ड सिलेबस होता नहीं है ना, बस ये हाँ, है कि आपको थ्रोली आप पढ़े हैं या नहीं, है कि पढ़े हैं, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है टाइम वो भी। मैनेजमेंट भी होता है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको एक तरह से उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट भी आ जाता है। एग्जैक्टली, इंग्लिश। मतलब आपका मेजर पोर्शन नॉन टेक्निकल भी रहेगा और टेक्निकल भी रहेगा। टेक्निकल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो डाटा से रिलेटेड होता है, जो आपको उस तरह का फील नहीं आता उसको। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। नहीं, सही है, सभी को होता है, हाँ, जो भी मैकेनिकल या फिर टेक बैकग्राउंड के होंगे उन्हें सभी को ये फील होता होगा, मुझे हाँ, लगता है। फील नहीं आता है कि भाई ये किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कैलसी का यूज करना हो, और कैलसी प्रोवाइड ही नहीं होता। जैसे एग्जैक्टली, आप, HAL के एग्जाम में लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हाँ, क्वेश्चन जैसे काफी मतलब ऐसे थे जो लगातार कैलसी से बनने वाले हैं, जैसे रूट हम 2 का वैल्यूज हमारे करना है तो हमारे टाइम में एक क्वेश्चन पूछ देता था डीजल साइकिल का इफिशियंसी। अब डीजल साइकिल में पावर कैसे निकालना, पावर कहाँ से करे बिना कैलसी के। वो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कट पेस्ट हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम। हाँ, इस तरह के डिफिकल्टीज होते हैं, बट इस डिफिकल्टी अब तो क्या है कि पिछले साल तो PSUs कम थे, इस बार PSUs मैक्सिमम आ रहे हैं। आ रहे तो हैं। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मिल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो उल्टा आपने जो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, कहाँ से स्कूलिंग की थ्रू आउट, और कॉलेजेस कहाँ से? 10th क्लास मैंने करा है DAV पब्लिक स्कूल से, पटना में वाल्मी में एक DAV पब्लिक स्कूल है, एम्स के सामने। और मेरा 12th हुआ है लीड्स एशियन स्कूल से। ये कहाँ पे है, वहीं पे? हाँ, पास ही में है, बेली रोड साइड ही है। अच्छा, क्या, अच्छा। अच्छा, आदित्य, मैं अगर कोई सेकंड क्वेश्चन पे आऊँ, मतलब कुछ और आपसे इंटरेक्शन करूं, तो अगर आपसे पूछूं कि इस बार आपने गेट दिया, तो गेट का स्कोर जो है पिछले बार से आपका बेटर आया, राइट? स्कोर पिछला बेटर आया पिछले बार से। पिछली पिछले बार बार 61 था, इस बार है 862 है स्कोर। आउट ऑफ स्कोर उसमें उस रैंक कितना बना? रैंक लास्ट ईयर 1500, इस बार 47। 47, ओके। तो आपको अच्छा कोई PSUs मिल जाएगा, ये मेरा है। आप लगातार PSUs को वॉच करते रहना। हमारा हाँ, भी निकलते रहता है, काफी एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं PSUs का, तो मैं उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, वो कनेक्टेड है। सो यस। नाइस, इट इज वेरी गुड, इट्स फॉर नो प्रॉब्लम। एंड ऐसा नहीं था, मैं एज ए टीचर में बताऊं, ऐसा नहीं था क्वेश्चन आसान थे, नो ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन था इस बार सर, लोगों को जब हाँ, निकले ना बाहर उन्हें लगा कि यार ये आसान क्वेश्चन था, बट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, कि जब आप क्वेश्चन जो लेवल का दिया है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच के बनाओ, तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा था। नो प्रॉब्लम, कुछ सब्जेक्ट प्रोडक्शन, अगर जिस एग्जाम में प्रोडक्शन का क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, समझ में क्वेश्चन पेपर आसान नहीं है। प्रोडक्शन एक ऐसा क्लासिकल ब्रांच है जिसमें आप कितने टफ क्वेश्चन डाल सकते डाल सकते हैं, हो। कैलकुलेटिव भी, टफ भी। क्वेश्चन टफ भी थे, काफी क्वेश्चन टफ भी थे, मैंने देखा भी। जो हाँ, जो टीचर पढ़ा रहा है तो बनाएगा, स्टूडेंट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में दिक्कत है, मतलब उसमें आपको 10 मिनट 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन थे। दो प्रॉब्लम। अच्छा, कोई आप जो
आप गेट के प्रिपरेशन कैसे, कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर ऑफ द गेट, कैसे गेट का प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किए कैसे? मैंने लेक्चर्स रेफर करा था। स्टार्टिंग में मैंने फोर्थ ईयर का जो एंड था तब से मैंने लेक्चर्स रेफर करना चालू करा था। और मेरा प्लान ये था कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनफ प्रैक्टिस करेंगे। बट कोविड का थोड़ा उस टाइम सिचुएशन चल रहा था, अगर आपको याद हो उस टाइम काफी मतलब प्रॉब्लम थी। तो टाइम पे मेरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो नहीं पाया था, जिस मतलब अमाउंट में मुझे होता ना कैपेसिटी मुझे करना चाहिए था वो नहीं कर पाया था मैं। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम लास्ट में काफी कम बच पाया था। पर स्टिल मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह जितने थे मैंने ट्राई किया देने का। पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया बट मेजोरिटी मैंने फुल लेंथ टेस्ट जितने भी थे वो सारा मैंने खत्म कर लिया था। टॉपिक वाइज सारा नहीं हो पाया था बट हाँ हो गया था, लाइक 40-50% हो गया था। और फिर लास्ट में अगर आपको याद हो लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था कि वो लास्ट में चला था गेट एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ हवा मुझे लगता है उस चक्कर में मेरा हफ्ता भर काइंड ऑफ थोड़ा वेस्ट हुआ था उस ये थोड़ा। ये चीज था, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के रिपोर्ट फैला रहे थे, मतलब और मेरे से भी काफी लास्ट में बच्चे कुछ होना पर्सनली नहीं था फोन वो, करते मुझे थे। अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है लास्ट में कुछ होना नहीं था, क्योंकि अगर ऐसे करने लग जाए तो हर एग्जाम वाला मतलब बच्चा आ जाए कि मेरा भी करा दो, मेरा भी करा दो, मेरा भी करा दो। नहीं नहीं, तो ये चीज मेरे से, मैं जब क्लासेस लेता था तो काफी बच्चे मेरे से पूछते थे, सर पढ़ा पढ़ा तो रहे, गेट एग्जाम होगी नहीं? मैं कहा गेट एग्जाम हमसे होना तय है, एग्जैक्टली ये तय है। ये कोई अगर, क्योंकि ये चीज बहुत ही सोचा हुआ चीजें होती है, कोई भी चीज अगर वो कम बैक नहीं होती, कोई ये पीएसयू का एग्जाम नहीं है कि डेट चेंज हो जाए, कोई या बैंक का एग्जाम नहीं है, ये एक 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 आपको क्वालिफाइड डिग्री का एक तरह से क्वालिफाइड एग्जाम है, कोई जॉब से तो रिलेटेड है नहीं। डिपेंड करता है ना इसका एक सर, बहुत सेशन सारे होता कॉलेज है, का सेमेस्टर, बहुत सारे इसका एक एग्जैक्ट सेशन होता है, अगर ये नहीं हुआ तो सेशन सब गड़बड़ा जाएगा। सारा पूरा ऐसा तो कॉलेज नहीं कि पीएसयू से एग्जाम 2022 में नहीं, चलो कोई बात नहीं 23 में निकाल देगा वैकेंसी, निकाल देंगे, लेकिन सेशन थोड़ी ये तो कर जॉब सकते से हैं। रिलेटेड है नहीं, ये तो एक एकेडमिक हाँ, सेशन का है, अगर ये नहीं हुआ तो पूरा सेशन करवा जाएगा, तो ये तो होना ही है। चलो ओके, नाउ मतलब हाउ डिड यू आईएमएस गेट एकेडमी हेल्प विद द प्रिपरेशन? सर यहाँ पे सर एक स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब जब मुझे समझ नहीं आता क्या करूं तो सर एक प्लान सेशन हुआ था, माई प्लान सेशन करके माइक होता है, क्लासेस। आपको पता हो एग्जैक्टली। तो सर उसमें क्या हुआ था कि सर जो टीचर्स, मैंने मतलब दोपहर का बुक करा था सेशन। तो जो टीचर जिन्होंने मुझे हेल्प करा था, मेरा पूरा साल भर का स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करा था। जो ग्रेट। मुझे लगा कि मैं ऑफलाइन में होता तो वहाँ पे मैं भी उतना हेल्प नहीं हो पाता जितना मुझे ऑनलाइन में हो गया। तो हाँ वो एक मेरे मुझे लगता है काफी स्टार्टिंग पॉइंट किक था मेरे पूरे प्रिपरेशन हाँ, क्योंकि जर्नी के लिए क्योंकि जो एक्चुअली क्या, प्रिपरेशन के दौरान काफी डिविएशन होती है, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ लिए, जब प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो 12-13 सब्जेक्ट आपके दिमाग में, अब उसको एग्जैक्टली कैसे मैनेज करना, कोई चीज छूट रहा है, स्ट्रेटेजी, तो वो माइंड प्रोसेस हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा है, उसको बहुत काफी बच्चे भी बोले कि सर ये बहुत ही अच्छा, और एक कंफर्टेबल जोन, सपोज करो कि आपके पास आपके टीचर बैठे हुए, कोई बात नहीं बेटा करो, हमेशा मोटिवेशन आपको मिल रहा है कि नहीं, तो आप डिमोटिवेट ना होके उसको एक एक्सीलेंट, मतलब स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपने तैयारी का। आपको स्टार्टिंग में पता होता है ना एग्जैक्टली क्या करना है, किस टाइम फ्रेम में किस चीज को कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता है कि वो काफी इजी हो जाता है, आपका दिमाग फिर खर्च करने का जरूरत, मतलब आप होता है ना पढ़ाई पे ध्यान दो, ये मत सोचो दिन भर बैठ के आगे क्या करना है, ये क्या सब्जेक्ट करना खत्म है? हुआ या कब तक खत्म करना है। तो मुझे लगता है ये चीज। अच्छा ओके, आदित्य, आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो फ्यूचर अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके गेट एक्सपीरियंस है, उसके लिए कुछ बताना आप, मोटिवेशन, क्योंकि यू आर द मोटिवेशन फॉर द ऑल द स्टूडेंट वी आर कमिंग इन द फ्यूचर। सर मैं बोलूंगा कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, उसमें मतलब वो मत करना। टेस्ट सीरीज कोशिश करो पूरा का पूरा कंप्लीट करने का एटलीस्ट। और जनवरी के टाइम का जो वो होता है ना पूरा पीरियड, वो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट के लिए रखो। काफी लोग बोलते हैं एक दिन गैप करके दो टेस्ट या 2 दिन गैप करके दो, मैं इंसिस्ट करूंगा डेली एक टेस्ट दो, जो टाइमिंग एडमिट कार्ड पे दिया गया उस टाइम पे। मुझे एक प्रॉब्लम आया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे लगता था 3 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ना, वो मैं 100% उसमें दे नहीं पा रहा हूँ। स्टार्टिंग के टाइम में जोश रहता है 2 घंटे, दूसरे घंटे क्वेश्चन बनाता हूँ, तीसरे घंटे लगता है यार मतलब होता है ना अब कहाँ, अब इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो उस केस में मैंने जो किया था, मुझे लगता है और बाकी कोई एस्पिरेंट सुन रहा होगा उसे हेल्प होगा इस चीज का। मैंने क्या किया था, मैं लगातार 3-3 फुल लेंथ टेस्ट 9-9 घंटे बैठ के देता था, जस्ट टू मेक श्योर कि 3 घंटा मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा 9 घंटा बैठूंगा तो मैंने वैसा किया था, तो वो अल्टीमेटली मुझे लास्ट में फ्रूट किया। मेन एग्जाम में मेरा पेपर मुझे लगता है हाफ एन आवर पहले कंप्लीट हो गया था। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या आदित्य, एक बात है, मैं बच्चों से एज ए टीचर भी बताता हूँ बेटा, एक्चुअली क्या, बच्चे जो होते हैं पढ़ाई पूरे अच्छे से करते हैं,
वो हम्म, काफी अच्छे बच्चे जो टेस्ट सीरीज अवेयर नहीं होते, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, अवेयर नहीं होते, उनको ये नहीं पता चलता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या डर है। लग जाता है, उन्हें डर लग जाता है, अगर एक दो में खराब नंबर आ गया ना तो फिर उन्हें लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा, बट बात ये है कि टेस्ट लर्निंग कुछ स्किल कुछ है। स्टूडेंट तो, कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि टेस्ट क्या देने की जरूरत है, पढ़ तो लिया, डायरेक्ट वही परफॉर्म करेंगे। और ये ये बहुत ऐसे बड़ा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा बहुत सारा ट्रैप है। स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन है। जो हम्म, हाँ जो जो अब इस चीज को जो निकाल लिया, जैसे आप आपने बताया कि 3 दिन तक लगातार आपने 9 9 घंटा टेस्ट, ये समझ लो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। ऐसा हो सकता भी है कि कुछ क्वेश्चन में आपने फंसा भी होगा। तो वही तो टेस्ट सीरीज देना इसीलिए होता है ताकि आप क्वेश्चन देख के सीधा आइडेंटिफाई करो कि यार ये तो नहीं करना है मुझे, राइट। ये क्वेश्चन दिया गया है नहीं करने के लिए। तो वो मतलब जितना आप दोगे आपको दिमाग उतना उसे ट्रेन होगा उस हिसाब से। ओके आदित्य, आप जब 3 घंटा एग्जाम में आपने बैठे, तो क्या क्या फील, मतलब इज देयर एनी बम्प या फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द 3 आवर्स, या आप क्या बताना चाहते हो, मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द 3 आवर? मेरे हिसाब से जो मैंने भी फॉलो किया था, मेरा प्लान था 10 से 15 मिनट मुझे स्टार्टिंग के एप्टीट्यूड में देने हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड कोई ऐसा हार्डकोर लर्निंग की चीज नहीं होती है, वो ऐसे मतलब होता है ना जनरल चीजें होती हैं उसमें। तो मेरा प्लान था स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट एप्टीट्यूड में देने हैं, जितने बन पाए उतने बन पाए, नहीं बने सीधा कूदना है मुझे टेक्निकल पे। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया था, 12 मिनट के अराउंड मैंने एप्टीट्यूड में दिया था, फिर टेक्निकल में कूदना चालू किया। मैंने जब कुछ क्वेश्चंस पलटे तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पेपर एक्यूरेसी डिमांड कर रहा है। अब ये मुझे कैसे रियलाइज हुआ, ये रियलाइज हुआ प्रैक्टिस से। दिस तो राइट। मुझे मतलब स्टार्टिंग 2 3 क्वेश्चन करने का मुझे रियलाइज हुआ कि ये पेपर एक्यूरेसी डिमांड कर रहा है, क्योंकि मतलब उतने भी ज्यादा कैलकुलेटिव और होता है ना वो टफ वाले टाइप क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे बात है कि आप कैलकुल मतलब आपको बस रहना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है और आपका हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने चालू किया क्वेश्चन करना, फिर मतलब स्टार्टिंग में बहुत चिल माइंड से कर रहा था कि नहीं मुझे एक्यूरेसी करना है, मैं दोबारा मिला रहा हूँ सारे कैलकुलेशन को। मुझे लगता है 1 या घंटे 15 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार सिर्फ 20 क्वेश्चन हो पाए हैं अभी तक। तब मुझे मतलब गंदा प्रेशर जनरेट हुआ कि यार ऐसे तो नहीं होने वाला है पेपर। मतलब तो ये चीज सही है कि आप कितनों प्रिपरेशन कर लो, बीच हम्म, में कोई ऐसा फेज आता है जिसमें आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, लेकिन उसको टेंशन ओवरकम होगी। करना जरूरी है। वही तभी मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने वापस थोड़ा सा स्पीड से करना चालू किया, फिर खट खट क्वेश्चन बनते गए। मैंने एक काम अच्छा किया था जो मुझे लगता है इस बार के गेट पेपर में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेपरेटेड थे। मतलब जनरली पहले 1 2 साल में ना वो मिक्स आते हैं, मतलब 1 मार्क्स फिर कभी 2 नंबर फिर एक ऐसे कुछ कुछ मिक्स आता है। इस साल पहले 1 नंबर के क्वेश्चन थे, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन किए, फिर मुझे लगा सीधा 2 नंबर पे कूदते हैं। तो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में मेरा, 1.5 से 2 घंटे में मेरा पूरा मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। और 1 नंबर के क्वेश्चन कितने भी वो करेंगे तो ट्रिकी डालेंगे, कैलकुलेटर में डाल सकते, क्योंकि 1 नंबर में क्या पूछेंगे आपसे वो। तो उस चक्कर में मेरा फिर एंड में मेरा जब 2.5 घंटे पेपर कंप्लीट हो गया, 2 3 क्वेश्चन लेफ्ट थे, तब मुझे लगा नहीं ठीक है हो चुका है। तो तो ये था पूरा मेरा उसका लास्ट के, मुझे लगता है 10 या 15 मिनट में एक क्वेश्चन था ना सर, ओमेगा 1 ओमेगा 2 में रिलेशन निकालने वाला। तो लास्ट के वो मुझे हिट नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल इक्वेशन और मोशन से ही चलते हैं, क्योंकि वो तो लास्ट में आंसर देगा ही, मतलब वो तो देना ही पड़ेगा। तो लास्ट के 15 मिनट मैंने उस क्वेश्चन को दिए, वो सही था मेरा क्वेश्चन। और लास्ट के 2 3 मिनट मैंने दिए थे सेट वाला क्वेश्चन था ना एप्टीट्यूड में, वो मैंने छोड़ दिया अल्टीमेटली, बट उस मतलब वो नहीं हो पाया मुझे वहां पे स्ट्राइक पर, ठीक है। तो लास्ट के मेरे पास आधे घंटे का इतना बफर था, सो मैं होता ना नए क्वेश्चन को हिट कर पा रहा हूँ जो नहीं ओके, मतलब मेरे से लगे ग्रेट थे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा आदित्य, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट कॉग्निटिव में, मतलब अक्सर मेरे से पूछते हैं एज ए टीचर भी, बट एज ए स्टूडेंट अभी आप एग्जाम आपने पूरा एक्सपीरियंस लिया एग्जाम से, आपने एकेडमिक में भी ठीक मार्क स्कोर किया है, 75 के ग्राउंड किया है, इट इज वेरी गुड, एंड ऑल्सो गेट में अच्छा रैंक दिया आपने। आपने जैसे दो फेज होता है एकेडमिक के दौरान, एकेडमिक स्टडी के दौरान आपने, अच्छा सबसे पहले तो गेट के बारे में आपने सोचा कब, किस ईयर में जाके सोचा? सर प्लान तो स्टार्टिंग से था गेट का, मतलब कैंपस प्लेसमेंट वैसा मुझे मतलब वैसा कुछ इंटरेस्ट जगाता नहीं था, क्योंकि प्राइवेट लाइफ मुझे उतना भी मतलब नहीं अच्छा लगता, पापा ही गवर्नमेंट जॉब में हो तो मेरा प्लान स्टार्टिंग से था, बट स्टार्टिंग में उतना वैसा होता ना क्लियर पाथ नहीं था स्टार्टिंग में मुझे। स्टार्टिंग में तो कहने का मतलब फोर्थ थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। हाँ थर्ड ईयर के बाद मुझे लगा कि अब तो करना पड़ेगा।
फिर कोविड आ गया, फिर फोर्थ ईयर में लगा अब नहीं तो कब। अच्छा तो फिर अच्छा। फोर्थ ईयर में फाइनली मैंने चालू करा था, फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में कह सकते हैं। मतलब आपने फोर्थ एट सेमेस्टर से हाँ, एट सेमेस्टर के स्टार्टिंग से मैंने चालू कर दिया था, मान के चल सकते ओके हैं। ओके। तो एट सेमेस्टर, हाँ एक्चुअली क्या है, एट सेमेस्टर में आई थिंक अटेंडेंस का लफड़ा नहीं होता शायद। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं होता, वो प्रोजेक्ट वगैरह का होता है। हाँ और हाँ हम लोग हाँ। का सर ऑनलाइन चला था लास्ट के 2 सेमेस्टर, क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम था, तो वैसे भी ओह, प्रॉब्लम नहीं था। तो अच्छा काफी मुझे लगता है बूस्ट किया मुझे वो चीज। अच्छा। आदित्य, अगर अगर कोई स्टूडेंट वेरी मान लेते, आइडियली तो आइडियली जो सेकेंड ईयर से होता है प्रिपरेशन, मतलब इस सेंस में बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर से सिलेबस आने लगते हैं गेट आने लगता में। है मैकेनिकल का, एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट है, आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से कि कोई स्टूडेंट अगर सेकेंड ईयर से मतलब थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर मतलब थर्ड हम्म। सेमेस्टर से अगर स्टार्ट करता है गेट का प्रिपरेशन, यानी गेट के लिए पढ़ना, पहले तो पढ़ना, प्रिपरेशन बाद में, पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, सेमेस्टर की पढ़ाई अलग, गेट की पढ़ाई अलग, मैं मानता हूँ ऐसा। हम्म। तो उसके लिए पहले उसको कैसे मैनेज करना होगा, आप कैसे उसको सलाह देते हो या क्या देते हो कि भाई कौन सा, जैसे अगर मैकेनिकल में कौन से सब्जेक्ट को, जैसे थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में बेसिक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो, ये दो थर्मो सब्जेक्ट, आ जाता है, सॉम आ जाता है। तो उसको, अब उसको इस तरह के सब्जेक्ट या फिर उसको शुरू से ही एप्टीट्यूड पे पहले ध्यान देना चाहिए, क्या लगता है आपको? एप्टीट्यूड तो मतलब अगर आप पीवाईक्यू पलटोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड वैसा नहीं है कुछ हार्डकोर आप कुछ पढ़ के चले जाओगे तो आपको वहां बन जाएगा। मुझे लगता है वो मतलब आप प्रैक्टिस करते रहो, दिमाग लगाते रहो तो मतलब आप, एप्टीट्यूड के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है? मतलब मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रैटेजी एप्टीट्यूड के लिए होना चाहिए। कमिंग और इंग्लिश के लिए तो खैर वो तो आप जानते हो, वो तो हुआ तो हाँ, हुआ वो रहता है, तो है या नहीं है, एक ही है। एक ही चीज है। तो उसके बाद फिर आते हैं मैकेनिकल में। तो थर्ड ईयर में अगर कोई बच्चा है उसका मैकेनिकल में उसको गेट करना उसने डिसाइड कर रखा है, तो पहले तो वो डिसाइड करे कि वो जो कॉलेज में जिससे पढ़ रहा है वो क्या वैसा डिलीवर कर पा रहे हैं, मतलब बच्चे का ऐसा मतलब वाइब मैच कर रहा है उस टीचर से। अगर अच्छा उसे लग रहा है कि नहीं, मतलब मेरा नहीं मैच कर पा रहा है या फिर वो डिलीवरी मुझे नहीं मिल पा रही है, तो वो ये कर सकता है कॉलेज के स्टडीज को थोड़ा सा वो कर सकता है, मतलब डाउन कर सकता है उसका प्रायोरिटी, अटेंडेंस वगैरह देख ले अपने हिसाब से, डिफरेंट कॉलेज में होते हैं स्कीम्स। तो उसके बाद वो कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ले, आईएमएस ज्वाइन कर सकता है। और उसके बाद वो फिर वहां से चालू करे प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसे सॉम पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम्पल के तौर पे, तो सॉम अब कहीं से पढ़े, मतलब पॉइंटर तो बन ही जाएंगे उसके अगर अच्छे से आता है तो। राइट राइट राइट, हाँ। तो बात है उस टाइम में कोई बेस्ट टीचर से पढ़े ना सॉन्ग, मतलब अगर कॉलेज वैसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, अगर आपके टॉप आईआईटीज वगैरह हैं तो वहाँ प्रोफेसर भी काफी अच्छे होते हैं, तो वो तो हम्म। खैर मतलब काफी अच्छा पढ़ा देंगे। बट अगर वो केस नहीं है आपका, तो मैं ये बोलूंगा कि कोई कोचिंग अगर हो सके तो उठा लो और वहां से प्रिपरेशन चालू करो, क्योंकि तुम्हारा देखो सॉम अगर आना है तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम में, तुम चाहे टीचर से पढ़ के जाओ या फिर खुद करके जाओ, क्वेश्चन तो वही आने हैं, ऐसा कुछ चांद से अलग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वही कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। तो वैसे करते थोड़ा थोड़ा करके सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ फोर्थ ईयर के एंड में, या मुझे लगता है थर्ड ईयर के एंड में, क्योंकि फोर्थ ईयर का मेजोरिटी पार्ट गेट में नहीं होता है, जैसे फाइनल प्रोजेक्ट हो गया ये सब चीज नहीं होती है। राइट, तो मेनली थर्ड, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मेनली अब सेकेंड मेन ईयर सेकेंड और थर्ड ईयर में 2 ईयर में काफी कुछ वो बंदा मतलब गेन कर जाएगा। करते जाते हैं। जस्ट इन केस थर्ड ईयर का गेट खराब भी हो गया तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे सीखने का मौका मिलेगा हाँ, फोर्थ ताकि वो ईयर में। फोर्थ ईयर में पढ़ सके। हाँ, तो उसका एग्जाम्पल आप हो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आदित्य, जैसे सपोज आपने बोला कि सर सोम, जैसे सेमेस्टर में सोम चल रही है, और वो बाई चांस वो कोई कोचिंग, अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर लिया, और उसमें सपोज करो सोम चल रही है, तो उसको क्या कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं आएगी? क्योंकि मैं ऐसा देखा हूँ कि गेट का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है और सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस का पैटर्न कॉन्वेंशनल, तो इसको कैसे वो, मतलब फिर कैसे, मतलब कैसे कैसे ये इसका मुझे तरीका ये लगता है कि वो देखिए कन्वेंशनल क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट सेम लगना है, ग्रेट। तो कोई डाउट नहीं है। तो वो अब ये कर सकता है बंदा कि पढ़े वहां से, क्वेश्चंस कन्वेंशनल लगाए, जो भी स्टैंडर्ड बुक उसके टीचर्स रेफर करते हैं कॉलेज वाले। हर कॉलेज में होता है कोई टीचर कोई मतलब बोलता है कि ये कर लो वो कर लो, तो उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा ले, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही सेम लगना है। और जब वो कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाएगा तो उसका और ज्यादा उस चीज पे पकड़ मजबूत होगा मेरे हिसाब से। राइट राइट। तो वैसे करेगा तो सेमेस्टर एग्जाम भी उसका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब वो सब्जेक्ट एक बार बेसिक तैयार हो गई, और उसके बाद जब वो फुल प्रिपरेशन 2-3 महीना पहले पूरा गेट में प्रिपरेशन हो गया, तो उसको फिर वहां से उठाने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत क्योंकि नहीं होगा, बस ऑलरेडी वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मोर सर्किट को अच्छे से समझ गया है, प्रिंसिपल स्टेशंस के बारे में सब समझ गया, थ्योरी फेल्यूर को अच्छे से समझ लिया, बस उसको फुल रिवाइज करना है, ऐसा रिवाइज, करेगा। हाँ, और लास्ट में मतलब टेस्ट लगाने रिवाइज रिवीजन करना है बस।
ओके ओके। अच्छा आदित्य, क्या प्लान है आपको, आपका मतलब अब क्या प्लान, क्या आपके दिमाग में क्या है कि सर अब कैसे क्या करना है? क्योंकि अभी दिमाग क्वालिफाई कर गए आप, आपका एक स्टेज क्लियर हो गया, अब आपके दिमाग में एक नया थॉट्स जनरेट होता होगा कि सर अब कैसे क्या किया जाए, तो आप क्या कर रहे हो, या फिर वेट एंड वॉच कर रहे हो कि चलो देखते हैं कुछ अभी आ मैं रहा सीनियर्स वगैरह से बात कर रहा हूँ, फैकल्टी से कांटेक्ट में भी हूँ। मेरा प्लान बस यही था कि ऐसा कोई जॉब करूं ताकि देश को कंट्रीब्यूट कर सकूं, वाया पीएसयू का जॉब या फिर हायर स्टडीज एकेडमिक्स के थ्रू, क्योंकि रिसर्च काफी मतलब अच्छा हो जाता है आईआईएससी वगैरह में। तो है? अभी मतलब प्रोसेस में है ये पूरा थॉट कि एग्जैक्टली कैसे कहाँ जाना है। अच्छा, मतलब अभी आप पूरा उसका एनालिसिस करो, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर नहीं, कुछ स्टूडेंट का मैं काफी बार इंटरव्यू लेता हूँ तो कोई बोलता नहीं सर मुझे तो पीएसयू मिलेगा तभी, नहीं तो फिर से गेट दूंगा, ऐसा तो नहीं है आपका? मतलब वैसा नहीं, मैं देख रहा हूँ सारे ऑप्शंस को, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि मैंने, मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो अच्छा रैंक आया, उनका एक टारगेट थे पीएसयू, सर उसी पीएसयू में जाना है, नहीं तो फिर रिसर्च में जाना है, और रिसर्च के बाद अभी बहुत अच्छे पोस्ट पे भी है। बस काफी अच्छे ये ऑप्शंस होता है होते कि हैं। आपको थोड़ा टाइम देना होगा। हाँ, पेशेंस आप, चाहिए अल्टीमेटली इसके लिए हाँ रिसर्च हाँ वाले हाँ, फील्ड में। पेशेंस आपको अल्टीमेटली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि गेट का मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पीएसयू का, पीएसयू में चाहिए, मिल गया तो वेल एंड गुड, वेरी फर्स्ट डे से आपकी पैसा इनकम होने लगेगी। रिसर्च में भी वेरी फर्स्ट डे से नहीं है, नहीं आप होता। ड्यूरिंग पाथ आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज पता है, सबको पता है ये चीज 100% श्योर है कि आफ्टर 2 and 3 year आई हैव अ वेरी गुड। लेवल सो दैट आई हैव वेरी मच कंफर्टेबल विथ यू माई सेल्फ, ये यस। चीज होता है। तो अभी आपका एनालिसिस चल रहा है, चलिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा खास करके मतलब आपसे बात करके, क्योंकि अपने लोग को सेम लैंग्वेज और ट्यूनिंग फिट हो रही है। और मैं आपको विश करता हूँ कि आप कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, आपको अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जॉब के रिलेटेड हो या स्टडी के रिलेटेड हो, अच्छे में जुड़े और आपको कंफर्टेबल फील हो, और आपने मेहनत किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ मेहनत का ही है, इसका कोई अल्टरनेट है नहीं। ऐसा कुछ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं है कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन पढ़ गए और उसको फिट कर दिए, इसको ये आपने सर ट्रिक तैयारी काम किया करता है। था 2017 से पहले, 18 से पहले, कि पिछले 5 साल का बना के जाओ गेट हो जाएगा। 19 के बाद मुझे लगता है गेट काफी इवॉल्व हुआ है बोल 2020। हाँ, बिल्कुल नया क्वेश्चन, मतलब हाँ आपको कॉन्सेप्ट है तो ठीक है, अगर आप रट के जा रहे हो उसी टाइप का, हाँ मैथमेटिक्स में है, मैंने देखा मैथमेटिक्स में है क्या कि आप 5 साल 6 साल क्वेश्चन लगा लिए ना तो हाँ, आप तो निकाल वो लोगे, लेकिन बाकी कोर सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसा मैंने देखा। ट्रिकी ट्रिकी डालते हैं, लेंदी डालते हैं, हर साल वो नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो, तो ये अच्छा लगा मुझे, मुझसे आपसे बात करके, और काफी अच्छा लगा। मैं मतलब इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन एक डाउन टू अर्थ, आपके बात से मुझे लगा बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और ऐसा होना चाहिए तभी आपका रिजल्ट आया। मतलब आप फिर भी रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि सर लेट्स सी क्या देखते हैं, और एक चीज अच्छा कहा, सीनियर जितना आपका सीनियर हेल्प करेगा उतना एक टीचर भी नहीं कर सकता, मेरा मानना ये होता है, क्योंकि वो पूरा अभी खाक छान के बैठा हुआ रहता है, और सीनियर तो एक भाई भी है, गुरु भी है, हर एक चीज है, तो सीनियर के कॉन्टेक्ट में रहिए। यस सर। और रियली आप एनआईटी से तो हैं, तो आपके पास आप एलुमनाई भी होंगे, अच्छे अच्छे सीनियर भी होंगे कॉन्टेक्ट में, आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड से आप ब्रॉड भी देख सकते हैं, हम लोग का निकलते रहता है एडवर्टाइजमेंट, और अच्छा रहेगा। और कभी भी लाइफ में एडवर्स कंडीशन भी आए उसको भी लेना है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जब तीर कमान से निकल गई तो उसका पीछा कौन करे। करे। तो लाइफ में इस चीज को ध्यान रखना बेटा कि कुछ अच्छा भी हुआ ठीक है, खराब भी हुआ उसको मैनेज करना, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, बट हाँ हमेशा अच्छे लोगों को कांटेक्ट में रहना, कभी भी अकेला फीलिंग आपके पास आईएमएस हमेशा साथ में रहेगा, अपने पास बहुत सारे एलुमनाई है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कॉल करो, मैसेज करो, मतलब इसका अपना पोर्टल है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कहीं भी, हम लोग को यस। जहाँ पे भी होगा हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अच्छा लगा, आप एक मोटिवेशन हो, आप हमारे आने वाले स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं वो ये वीडियो देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, डाउन टू अर्थ। ओके, थैंक चलो, यू सर। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू, बाय बाय। बाय।